हिम्मत दिखाइएगा। हो सकता है मेरी प्रेस वार्ता के बाद आप पत्रकार साथियों के ऊपर भी दबाव बनाया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता ने दिल्ली से आकर झारखंड में जो खुलासे किए, जो तस्वीरें रखी हैं, उसे आपको दिखाना नहीं है, आपको चलाना नहीं है। हो सकता है आपको डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, और हो सकता है आप ये तस्वीर भी ना छापें। पर मुझे लगता है कि पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता शुरू करें उससे पहले झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे आदरणीय राजेश ठाकुर जी और पूरी प्रदेश कांग्रेस से मैं निवेदन करना चाहूंगी। जैसे हम सब जानते हैं, अमरनाथ की यात्रा पर गए श्रद्धालु एक प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए और कई हमारे श्रद्धालुओं की वहां पर मौत हुई है। ये देश की घटना है। विदेश में भी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, सबसे लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहने वाले शिंजो आबे जी की कल हत्या कर दी गई, वो भी हमारे बीच में नहीं रहे। देश और विदेश की इन घटनाओं में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी। हम अपनी प्रेस वार्ता को शुरू करें उससे पहले 1 मिनट का मौन और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथियों का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करती हूं। आज 9 जुलाई 2022 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 22 राष्ट्रीय प्रवक्ता इस समय भारत के 22 राज्य और 22 राजधानियों में ठीक इसी तरह पहुंच चुके हैं जैसे मैं आपके समक्ष झारखंड की राजधानी रांची के इस कांग्रेस मुख्यालय में बैठी हूं। मकसद है 7 ऐसे सबूत और तस्वीरें हैं जो मैं आप मीडिया के माध्यम से झारखंड और देश के लोगों के सामने सच्चाई रखना चाहती हूं। वो 7 तस्वीरें, 7 सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। आज का हमारा जो हेडलाइन है, भाजपा का आतंकवादियों से नाता है। भाजपा का आतंकवादियों से नाता है, यह रिश्ता क्या कहलाता है? ये प्रश्न चिन्ह और ये सवाल हम आप मीडिया के माध्यम से भाजपा की सरकार और उसके शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाह रहे हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूं कि हमें लगता है, नहीं, हमें लगता नहीं है और कोई आरोप नहीं है। हमारे पास सबूत हैं कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के रिश्ते, देश में जो आतंक का माहौल बना हुआ है या सरहदों पर जो आतंकियों से चुनौतियां हमें मिल रही हैं, उसमें भाजपा पूरी तरह से शामिल है। मैं एक एक करके वाक्य का जिक्र करती हूं। ये 7 कौन से खुलासे हैं, ये 7 कौन सी तस्वीरें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। क्योंकि हमारा मानना है कि भाजपा राष्ट्रवाद की आड़ में, फर्जी राष्ट्रवाद है उनका, उसकी आड़ में देश को सांप्रदायिकता की, आतंकवाद की, हिंसा की आग में झोंक रही है। पहला उदाहरण मैं शुरू करती हूं। राजस्थान कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत सरकार है। उदयपुर में कोई छोटी मोटी घटना नहीं, आतंकी घटना होती है। आतंकी का नाम है मोहम्मद रियाज अंसारी। मोहम्मद रियाज अंसारी भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा, जिसे भाजपा ने बाद में फ्रिंज एलिमेंट बताकर पूरे विश्व से जो दबाव बना, उसके चलते, दबाव के चलते, मर्जी से नहीं, दबाव के चलते अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर करते हैं और उसे फ्रिंज एलिमेंट बताया जाता है। जब वो एक धर्म विशेष के खिलाफ बयान देती है तो आग भड़कती है। उसी आग के तहत मोहम्मद रियाज अंसारी उदयपुर में एक टेलर जिनका नाम कन्हैया लाल है, कन्हैया लाल जी की सरेआम दिनदाड़े हत्या कर देता है। क्यों? क्योंकि कन्हैया लाल जी ने नुपुर शर्मा के बयान का, एक धर्म विशेष के खिलाफ दिए गए बयान का समर्थन कर दिया था। इसलिए मोहम्मद रियाज अंसारी अटारी ने उनकी हत्या कर दी।
अब बात ये मोहम्मद रियाज अतारी है कौन? मैं आपको बताना चाहती हूं, ये भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता है और इनके संबंध किसी और से नहीं। जब राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, तब उस सरकार में गृह मंत्री जो थे, जिनका नाम है गुलाब चंद कटारिया, भाजपा के कद्दावर नेता, राज्य के गृह मंत्री रहे गुलाब चंद कटारिया, इस मोहम्मद रियाज अंसारी के उनके साथ करीबी संबंध रहे। वो भाजपा का कार्यकर्ता भी रहा। वो गुलाब चंद कटारिया भाजपा के नेता के दामाद की फैक्ट्री में काम भी करता है। अब मैं आपको इनकी हकीकत और तस्वीरें दिखा रही हूं। ये आप ऊपर देखिए, कन्हैया लाल का हत्यारा मोहम्मद रियाज अतारी और भाजपा की सदस्यता ये ले रहा है कन्हैया लाल के उसी उदयपुर में कन्हैया लाल के उसी हत्यारे की, और ये साथ में है भाजपा के राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया। ये संबंध है, ये तस्वीरें जरूर इनकी सामने आनी चाहिए। अब ये जो तस्वीरें राजस्थान की सच्चाई बताती हैं। चैनल किसका? भाजपा का मानते हैं हम, इस चैनल को नाम नहीं लूंगी, आप सब जानते हैं। उनकी एंकर भाजपा की लाइन, सांप्रदायिकता की, नफरत की लाइन लेती हैं। चैनल उनका, एंकर उनकी, प्रवक्ता भाजपा की नुपुर शर्मा। एजेंडा हिंदू मुस्लिम, धर्म विशेष के खिलाफ नफरत, हत्या, जिसकी हत्या होती है वो नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करता है, और जो हत्यारा है वो भी कोई और नहीं, इन्हीं का कार्यकर्ता है। अभी और तस्वीरें मैं पत्रकार साथियों को कहूंगी, रुकिएगा। अभी बड़े खुलासे, बड़ी सच्चाई लानी। अब देश पूछना चाहता है कि भाजपा के कन्हैया लाल के हत्यारे मोहम्मद रियाज अतारी के साथ संबंध है, या अभी भी वो इनकार करेंगे कि वो नहीं जानते हैं, उनके कोई संबंध नहीं है, वो भाजपा कार्यकर्ता नहीं है। अशोक गहलोत सरकार पे सवाल उठे। हमें गर्व है, फख्र है कि अशोक गहलोत सरकार ने जब कन्हैया लाल की हत्या हुई 4 घंटे के भीतर अपराधियों को, दोषियों को, आतंकियों को पकड़ा 4 घंटे के भीतर, और जिन पुलिस कर्मियों ने पकड़ा उनको सम्मानित किया। जिन्होंने लापरवाही बरती उन बड़े अधिकारियों की को बर्खास्त कर दिया गया। अशोक गहलोत जी कन्हैया लाल के परिवार को उसी दिन जाकर मिलते हैं, मिलते ही नहीं है, उन्हें 51 लाख रुपए की इस परिवार को आर्थिक मदद देते हैं। कन्हैया लाल जी के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है, नोट आ चुका है सरकारी कि उन्हें सरकारी नौकरी दी जाती है। उनकी पत्नी को की जो मांगे फांसी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन करके सुनवाई शुरू हो चुकी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी की मांग, और मुझे पूरी उम्मीद है 1 महीने के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई करके कन्हैया लाल जी के इस हत्यारे भाजपा के कार्यकर्ता मोहम्मद रियाज को फांसी के तख्त पर पहुंचाकर कन्हैया लाल के परिवार के साथ न्याय करेंगे। ये कांग्रेस है, और आज खुशी है कि उदयपुर हो, राजस्थान हो, लोगों ने अपनी सरकार, चुनी हुई सरकार, उसके मुख्यमंत्री पर विश्वास किया और वहां शांति बहाल है। लेकिन जब देश के गृह मंत्री कहते हैं हम NIA को इस जांच के लिए भेजेंगे, हमने उसका स्वागत किया। राजस्थान की अशोक गहलोत ने उसका स्वागत किया कि हम इस उदयपुर की इस आतंकी वारदात, हत्या कन्हैया लाल जी को न्याय दिलाने के लिए NIA का स्वागत करते हैं। हमें तब तक नहीं मालूम था कि अमित शाह जी NIA क्यों भेज रहे हैं। जब खुलासे हुए, ये तस्वीरें सामने आई, तो पता लगा कि वो पर्दा डालने के लिए, अपने नेता गुलाब चंद कटारिया को बचाने के लिए, जिससे पूछताछ हो सकती है कि उनके क्या संबंध थे, जिन्होंने इनको कार्यकर्ता बनाया। 4 साल से वो कार्यकर्ता था, आपके भाजपा कार्यालय में आ रहा था, आपके नेताओं से मिल रहा था, केंद्रीय नेताओं से मिल रहा था। तो इसलिए NIA को बीच में डालकर हमें अब ऐसा लगता है कि केंद्र की सरकार इस पूरी जांच को भटकाकर हत्यारों को, दोषियों को और अपने नेताओं को बचाना चाहती है। अब मैं आ रही हूं दूसरे खुलासे पर, यह और भी बड़े खुलासा है। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं
जम्मू कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा चल रही है, श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, जिनको हमने अभी श्रद्धांजलि भी दी। अब यहां बड़ा खुलासा होता है कि उस जम्मू कश्मीर के श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले की साजिश हो रही थी। हमारी मुस्तैद सेना ने, बहादुर सेना ने बिल्कुल सतर्कता दिखाते हुए एक आतंकी जिसके संबंध लश्कर तैयबा से हैं, उसे पकड़ लिया। उसका नाम है तालिब हुसैन शाह। तालिब हुसैन शाह को हमारी बहादुर सेना ने पकड़ा हथियारों के साथ और हमारे अमरनाथ यात्री श्रद्धालुओं के ऊपर होने वाले हमले को रोका। और जब इससे पूछताछ हुई तो बड़े खुलासे हुए। तालिब हुसैन शाह लश्कर तैयबा का आतंकी भी भाजपा जम्मू कश्मीर का सदस्य निकलता है। तस्वीरें हैं हमारे पास, तस्वीरें हैं हमारे पास, और तस्वीरें कोई छोटी मोटी तस्वीर नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के भाजपा के अध्यक्ष हैं। और ये कौन है जो उनके साथ, पीछे देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की तस्वीर, भाजपा का अध्यक्ष। और ये कौन है? यही है लश्कर तैयबा का आतंकी, हथियारों के साथ जो पकड़ा गया है, जिसका नाम जो है वो बताया गया है तालिब हुसैन शाह। ये है, ये तस्वीर देखिए, और भयानक, चिंता पैदा कर देगी। ये बैठे हैं देश के गृह मंत्री, अभी के गृह मंत्री है, नाम जानते हैं। आतंकी का नाम है तालिब हुसैन शाह और इनका नाम है अमित शाह। बंद कमरे की मीटिंग है, देश के गृह मंत्री मीटिंग ले रहे हैं, और पीछे जो शख्स खड़ा है वो लश्कर तैयबा का आतंकी, भाजपा के आईटी सेल का अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी थी इसके पास। इसके संबंध देखिए अब कहां तक हैं। ये देश के लिए खतरा है या नहीं, देश की सुरक्षा के साथ ये कितना बड़ा खिलवाड़ है कि वो देश के गृह मंत्री तक पहुंचता है, भाजपा के नेताओं तक पहुंचता है, उसकी केंद्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहुंचे सारी खुफिया जानकारियां भाजपा के नेताओं से मिलकर ये लेकर आतंकियों को दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा, या जिनको ये हथियार, जिन्होंने इस आतंकी को हथियार दिए, क्या उन तक ये जानकारियां पहुंचा रहा था इनसे लेकर या नहीं, ये देश सवाल पूछ रहा है। आपको लगता है कि ये बिल्कुल मामूली सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। देश के गृह मंत्री के पीछे लश्कर तैयबा का आतंकी खड़ा है तो कोई बात नहीं। आप कहते हैं हम नेता हैं, भीड़ में जाते हैं, जनसभा करते हैं, लोग तस्वीर खींचाते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं भी चुनाव लड़ी, जीती, विधायक रही, बहुत लोग भीड़ में आते हैं, तस्वीर खिंचाते हैं, पर देश के गृह मंत्री के करीब कौन पहुंच रहा है, उसके कार्यालय कौन पहुंच रहा है, उनके दफ्तर कौन पहुंच रहा है, घर, सबकी पूरी जानकारी खुफिया विभाग रखता है, तब उनकी पहुंच यहां तक होती है, यूं ही नहीं होती। वो भाजपा आईटी सेल का है, और ये अभी ये चेहरे हैं जो पकड़े गए हैं। उदयपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी, भाजपा के कनेक्शन मैंने फिर आपको दिखाए हैं। जम्मू कश्मीर में पकड़े गए आतंकी दोनों, ये सेना का जवान खड़ा है, ये वही है भाजपा का आईटी सेल का अध्यक्ष, जिसकी तस्वीरें अमित शाह जी के साथ, ये वाली आप देखिए। ये जरूर तस्वीरें आपको मैं कहूंगी, हिम्मत दिखाइएगा। हो सकता है मेरी प्रेस वार्ता के बाद आप पत्रकार साथियों के ऊपर भी दबाव बनाया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता ने दिल्ली से आकर झारखंड में जो खुलासे किए, जो तस्वीरें रखी हैं, उसे आपको दिखाना नहीं है, आपको चलाना नहीं है। हो सकता है आपको डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, और हो सकता है आप ये तस्वीर भी ना छापें, पर मुझे लगता है